सुरेंद्र राजपूत जी ये कह रहे हैं जब हमने काम किया है तो हम गिनवा रहे हैं। आपके पास भी उपलब्धियां हैं, आप भी गिनवाइए। निश्चित तौर पर सच बात यह है कि जिसने जो काम किए वही काम गिनवाएगा, और जो आदमी गरीबी बढ़ाएगा, बेरोजगारी बढ़ाएगा, देश में 28 करोड़ गरीबों को और गरीबी रेखा के नीचे ले जाएगा, हमने तो भाई ये काम नहीं किए। शर्मा जी, हमने तो भाखड़ा नंगल डैम बनाया, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए, हमने तो दुग्ध क्रांति की, हरित क्रांति की, हमने तो राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, हमने तो मनरेगा दी, जिस मनरेगा को आप कोसते नहीं थकते थे। सच बात यह है कि सैटेलाइट का इसरो हम ही ने बनवाया, हमने तो इसके साथ साथ भाभा एटॉमिक भी बनवाया, हमने तो तमाम जो इंजीनियरिंग कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी सारे बनवाए, मेडिकल इंस्टीट्यूट और एम्स भी बनवाए। आपने गुजरात में पिछले 10 सालों में एक सरकारी यूनिवर्सिटी बनवाई हो तो बता दीजिए, 3000 स्कूल जरूर बंद करवा दिया आपने। ठीक है, जवाब ले लीजिए। आपका काम सिर्फ एक है, अडानी और अंबानी को रुपया देना। मुद्दे पर बताइए। आदित्य जी, ये तो राजपूत साहब कहते कहते भूल गए, नेहरू और इंदिरा ने मिलकर ही जो है पूरा ब्रह्मांड बनाया। ये देश भी पूरा जो है इन्हीं ने बनाया, पूरा ब्रह्मांड इन्हीं ने बनाया। इनको इसी बात की ख्वाब में, सपने में लोग जीते हैं। और दूसरा, इनको जहां तक कि सपने की बात है, ये अनर्गल टिप्पणियों का पूरा ब्रह्मांड आप नेहरू और इंदिरा के लिए अनर्गल नहीं है ना, मैं रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आदित्य जी, और अगर नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम भी क्या नाम, मोदी जी को मोदी कहेंगे और अमित शाह को शाह कहेंगे, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप नेताओं के ऊपर सम्मान का भाव नहीं रख सकते तो आप चुनाव क्या लड़िएगा शर्मा जी। चलिए, एक कमेंट यहाँ पर मैं लूंगी जिगर दोषी जी का। जिगर दोषी जी, ये वार पलटवार आप देख रहे हैं, कोई कह रहा है आईएम कोई स्टेक होल्डर नहीं है, इन्हें ज्यादा टाइम मिल गया बोलने का, ये देखते हुए कि चुनावी 13 सीटों पर लड़ रहे हैं। कोई राम मंदिर की बात कर रहा है, गोधरा याद दिला रहा है, विकास की बात की जाती है, लेकिन साथ ही जो दूसरे मुद्दे वो भी उठा लिए जाते हैं। तो चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? चुनाव मेरे ख्याल से इस बार का जो चुनाव है गुजरात का, वो सारे के सारे मुद्दे इंक्लूडेड है। कहीं कोई एक स्पेसिफिक मुद्दा हो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। पिछले 6 महीने से हम इसको कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिसमें विकास का भी मुद्दा है, बेसिक्स का भी मुद्दा है और हिंदुत्व का भी मुद्दा है। सारे मुद्दे एक एक करके उठ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ गया उस तरीके से सारे मुद्दे अपने आप एक एक करके बाहर आते गए। तो मेरे ख्याल से इस बार जो टक्कर दिख रही है वो बिल्कुल कांटे की टक्कर है। जहां तक MIM की बात है, और वो मतलब अगर ताल ठोक रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं वो भी शायद रेस में है, तो मेरे ख्याल से 13 सीटों पर लड़ते हुए वो रेस में नहीं है, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। सबसे बड़ी जो रेस दिख रही है वो कांग्रेस और बीजेपी की डेफिनेटली दिख रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ सौराष्ट्र और सूरत के कुछ जिले है वहां पर ही स्ट्रांग है, और अलग अलग जो सौराष्ट्र के गांव है वहां बहुत उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया हुआ है। पर अगर इस सारी चीज को हम आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करें तो 2017 में अगर आप देखें तो 70% वोटिंग हुआ था, मतलब 100 में से 70 लोगों ने वोट दिए थे, और 70 जो वोट आए थे उसमें से 35 वोट बीजेपी को मिले थे, 29 वोट से वो कांग्रेस को मिले थे और 6 से वो अदर्स को मिले थे। अब अगर वो 35 वोट जो बीजेपी के थे उसमें से अगर आम आदमी पार्टी 5 या 7 वोट भी निकालने में कामयाब होती है और कांग्रेस के भी 7 या 10 वोट निकालने में कामयाब होती है, तो भी वो फिर भी तीसरे नंबर पर रहेगी। ये एक गणित बैठ रहा है आज की तारीख में। तो आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आपके आकलन के मुताबिक बीजेपी को भी डेंट कर रही है और कांग्रेस पार्टी को भी डेंट कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पार्टियों को डेंट डेफिनेटली करेगी थोड़ा बहुत अंश में, पर ज्यादातर वो कांग्रेस को डेंट कर रही है, ऐसा पिक्चर एक दिख रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का डेंट करेगी। जिगर जी, माफी के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि दर्शक जब आपको सुन रहे होंगे तो वो ये जानना चाहेंगे कि ज्यादा नुकसान किसका करेगी, बीजेपी को ज्यादा डेंट करेगी कि कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा? क्योंकि कुल मिला के राजनीति में, विधानसभा में तो ये आंकड़ों का खेल है। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, कांग्रेस को ही ज्यादा नुकसान करेगी क्योंकि आम आदमी पार्टी का मैक्सिमम प्रचार प्रसार सौराष्ट्र के जिलों में हुआ है, जहां पर 2017 में कांग्रेस के पास 31 सीटें थी 54 में से, और सबसे ज्यादा नुकसान करने के लिए वहां ही उनकी जो क्षमता है वो उन्होंने बढ़ाई है। तो जो सबसे ज्यादा जोर लगा रही, अगर ये चीज हम जो चर्चा कर रहे हैं वही अगर होगा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, वो साफ स्पष्ट बात है। पर फिर भी ये आज की तारीख में मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस के बनाम बाकी ओवरऑल सारी लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। और यहाँ पर क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया है, राघव चड्ढा वो तो ये दावा कर रहे थे कि 100 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, उनके दावे सुनवाते हैं आपको।
बहुत अच्छा फीडबैक है। लोग गले लगाते हैं, लोग माथा चूमते हैं, आशीर्वाद देते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, फेसबुक लाइव करते हैं। हमारी बात जो है रैली में बैठे 1000, 2000, 5000 लोग गुजरात के कोने कोने तक पहुंचाते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है। मुझे जैसा माहौल पंजाब में नज़र आ रहा था जब मुझे पंजाब की पार्टी ने सह प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी दी थी, कुछ उसी प्रकार का बदलाव का, परिवर्तन का माहौल नज़र आता है और लोग बहुत प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सरकार बनेगी, 100 से ज़्यादा सीटें आएंगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें सरकार बन रही है और 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। हमारा मुख्यमंत्री ईशुदन गद्दी भाई गुजरात के अगले सीएम होंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को चलाता कौन है, क्या उन्हें राजनीतिक समझ है। मुझे कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, हम आम आदमी पार्टी तो 10 साल पहले बनी है, लेकिन हम जितना समझ पाए हैं हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अब सरेंडर कर दिया है। वो अब इलेक्शंस फाइट करने के कामकाज से अपने आप को उन्होंने परे कर लिया। अब वो सामाजिक कार्य करेंगे समय समय पर, जब मन करेगा कभी यात्रा निकालेंगे, कहीं कोई चैरिटी का काम करेंगे। अब वो एक एनजीओ बन गई है कांग्रेस, अब एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। सुरेंद्र राजपूत जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं बची है, अब ये एक एनजीओ बन चुकी है और आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी जो सत्ता में थी उसका बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी और कांग्रेस एक एनजीओ बन चुकी है, चैरिटी का काम करेगी, सामाजिक कार्य करेगी, टाइम टू टाइम यात्रा निकालेगी। कुछ बातें जो राघव चड्ढा हैं वो सोच के नहीं बोल रहे, उनके ऊपर ज्यादा बात करना समय व्यर्थ करना है। जो लोग रेपिस्टों को फिजियोथेरेपिस्ट का सर्टिफिकेट देते हो, इतने झूठे लोग हो, इतने छली और कपटी लोग हो, ऐसे लोगों की बात का क्या भरोसा करना। सच बात यह है कि जो अपना उनका अनुभव वो बता रहे थे कि आप पार्टी चूंकि एनजीओ से लोगों को बेवकूफ बना करके फिर उन्होंने दोबारा से पंजाब में जो काम किया और पंजाब का जो हाल किया है, इस बात को पंजाबियों से जाके पूछे, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। तो हमें इनसे ज्यादा नहीं, इस पार्टी के 50 से ज्यादा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठ चुके हैं। मेरे ख्याल से 120, 130 लड़ रहे हैं, 20, 30, 40 अभी और के शर्मा वहां पर बैठे हैं साबरमती के फ्रंट पर, तो ये अपने झोले में डाल के ले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता वहां ये लोग चुनाव लड़ा रहे हैं जहां कांग्रेस मजबूत है। जहां भाजपा को कहीं कोई दिक्कत आ रही है, वहां के उम्मीदवारों को आप पार्टी विड्रॉ कर ले रही है, क्योंकि एमसीडी उनको चुनाव लड़ना है। ये क्या कह रहे हैं शर्मा जी, आपका जवाब? जहां जहां आपको दिक्कत वहां आम आदमी पार्टी, ये कहते हैं एआईएम आईएम भी आपके साथ, आम आदमी पार्टी भी आपके साथ, ये अकेले लड़ रहे हैं? नहीं आदित्य जी, नहीं राजपूत साहब से पूछिए, उनको देखिए इतिहास ही जो है किसी का वो बतलाता है कि इनके संबंध क्या है, ये क्यों गए थे उनके साथ मिलके, आम आदमी पार्टी के साथ मिलके दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। ये तो अपोजिशन में लड़े थे ना, लेकिन मिलके सरकार बनाई ना इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलके। और उस समय जो है यही केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खा रहे थे कि मैं कसम खाता हूं कि मैं कांग्रेसियों से मिलकर सरकार नहीं बनाऊंगा, लेकिन दोनों बाद में मिल गए। तो इनकी विश्वसनीयता ही नहीं है कुछ आदित्य जी। और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं, अभी जो आज राजपूत साहब कह रहे थे कि 27 साल से जो गुजरात की जनता ने इनको गुजरात से बाहर रखा है, इसीलिए रखा है क्योंकि इनकी कोई विश्वसनीयता इनकी बची नहीं है। और अब तो यही नहीं, पूरे देश में नहीं बची है, 2.5 राज्यों में ये सिकुड़ के रह गए हैं, क्योंकि इनका ना नेतृत्व की विश्वसनीयता है, ना इनकी नीति की कोई विश्वसनीयता है, ना इनकी नीयत साफ है। तो देश की जनता भी इनको जो है बाहर कर रही है, और गुजरात की जनता तो 27 साल से बाहर किए ही हुए हैं इनको। तो इसलिए अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, ये केवल जो है बौखलाहट में माननीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोलेंगे, उनको औकात दिखाने की बात करेंगे, उनको रावण बोलेंगे, ये सब जो है खिसियाट। मुझे तो आश्चर्य है कि खड़गे साहब जैसा व्यक्ति जो अभी बने हैं अध्यक्ष, और उनकी भाषा इतनी भाषा बदल गई उनकी, इतने नीचे गिर गए वो, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। आपको गिफ्ट देगी गुजरात की जनता और हिमाचल की जनता, खड़गे साहब, आपके नए अध्यक्ष बनने पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर हमने तो बधाई दी थी, लेकिन हिमाचल और गुजरात की जनता और देश की जनता आपको हार का गिफ्ट देगी। आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन बता रहे थे। दो बात